की आंतरिक सुरक्षा पर शुक्रवार को होगा चिंतन शिविर। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे संवाद। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में इस साल शामिल होंगे 1500 से अधिक कलाकार। 7 देशों ने भी समारोह में शामिल होने की दी सहमति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान। और छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा की धूम। गौरी गौरा विसर्जन की झांकियां भी निकली। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को करीब 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिन का यह चिंतन शिविर कल से हरियाणा के सूरजकुंड में शुरू हो रहा है। राज्यों के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी इस शिविर में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में पंच प्रणों का जिक्र किया था। उन्हीं के अनुरूप गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्माण पर मंथन किया जाएगा। सहकारी संघवाद की भावना से प्रेरित इस शिविर का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न पक्षों के बीच योजनाओं के कार्यान्वयन में और अधिक तालमेल बनाना है। चिंतन शिविर में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय और महिला सुरक्षा तथा मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इसका आयोजन राज्योत्सव के साथ ही 1 से 3 नवंबर तक प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इस महोत्सव में 1500 जनजातीय कलाकार शामिल हो रहे हैं। इन कलाकारों में 1400 लोग देश के विभिन्न राज्यों से आएंगे। वहीं 7 देशों के करीब 100 कलाकार भी आदिवासी नृत्य के इस सबसे बड़े महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। लगभग 1500 कलाकार आएंगे। 1400 कलाकार तो हमारे देश के हैं जिन्होंने सहमति दी है, और 100 कलाकार हैं जो विदेश से आएंगे। करीब 7 देशों से विदेशी कलाकार, 100 विदेशी कलाकार आएंगे। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत साल 2019 से हुई है। इस साल इसका 3रा आयोजन है। मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष बन गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। अध्यक्ष बनने के बाद अपने पहले भाषण में श्री खड़गे ने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उदयपुर अधिवेशन में पार्टी के फैसलों पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कई नेता भी इस समारोह में विशेष रूप से शामिल होने दिल्ली गए हैं। छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा की धूम रही। गांव से लेकर शहरों तक गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजा की गई। वहीं लोगों ने गायों की पूजा अर्चना कर खिचड़ी खिलाया। राजधानी के कई क्षेत्रों में लोगों ने सहाड़ा देव, गौ माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके आशीर्वाद लिया। इस दौरान जगह जगह राउत नाचा का भी प्रदर्शन हुआ। मुख्यमंत्री निवास में भी गोवर्धन पूजा तिहार का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राउत नाचा नर्तकों के साथ थिरकते नजर आए। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में गौरी गौरा पूजा की धूम है। विभिन्न शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आज गौरी गौरा विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है।
राजनांदगांव में गौरी गौरा की विसर्जन यात्रा बाजे गाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान भक्त गौरी गौरा के गीत गाते झूमते नाचते चल रहे थे। बेमेतरा में भी बड़े धूमधाम से गौरी गौरा को विदा किया गया। विसर्जन यात्रा में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे और विधायक आशीष छाबड़ा भी शामिल हुए। उधर कवर्धा शहर में लगभग 25 से 30 स्थानों पर गौरी गौरा पूजन का आयोजन हुआ। विसर्जन यात्रा से पहले पूजा समितियों के लोग राजमहल पहुंचे। वहां पूजा अर्चना के बाद अलग अलग तालाबों में मूर्तियों का विसर्जन हुआ। छत्तीसगढ़ में दीपावली के मौके पर गौरी गौरा के पूजन का विशेष महत्व है। दीपावली की रात गौरी गौरा की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन इसका विसर्जन होता है। बस्तर में पर्यटन के क्षेत्र में एक और आकर्षण जुड़ गया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के वॉल्टियर रेल मंडल ने किरंदुल विशाखापट्टनम स्पेशल ट्रेन में विस्टाडोम कोच जोड़ दिया है। आज जगदलपुर में इस विस्टाडोम रेलवे कोच की शुरुआत की गई। इस कोच में चौड़ी खिड़कियां लगी हैं और इसकी छत पारदर्शी है। इसकी वजह से इसमें बैठने वाले यात्रियों को रास्ते में वन, पर्वतों, झरनों और नदियों का सुंदर नजारा दिखेगा। जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने बताया कि उन लोगों की यह पुरानी मांग थी, जिसे केंद्र सरकार ने अब पूरा कर दिया है। दिनेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी और हम लोग के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी कि विस्टाडोम कोच जो रेलवे के द्वारा वाल्टियर से अरकू तक चलाई जा रही थी, जो कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण कोच था, इस कोच को लगातार किरंदुल तक चलाया जाए। बस्तर की खूबसूरती को लोग पर्यटक जो है निहार सके, देख सके। इस दृष्टि से आज का दिन बस्तर के पर्यटन के इतिहास में एक सुनहरा अक्षर पर लिखा जाने वाला दिन है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस कोच में 44 कुर्सियां मौजूद हैं। पहले दिन की यात्रा के लिए सभी सीट बुक हो चुके हैं। सक्ती जिले के जैजयपुर ब्लॉक के घिवरा गांव में उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से हितग्राही महिलाएं काफी खुश हैं। महिलाओं का कहना है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलने से चौतरफा फायदा हुआ है और जीवन स्तर में काफी सकारात्मक बदलाव आया है। महिलाओं का कहना है कि पहले लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी तो उसके धुएं से आंख में परेशानी होती थी। वहीं कई तरह की बीमारियों से भी जूझना पड़ता था। चूल्हे से खाना बनाने में वक्त भी ज़्यादा लगता था और लकड़ी कंडे की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। अब गैस कनेक्शन मिल जाने से उन्हें इन सब दिक्कतों से मुक्ति मिल गई है। उज्ज्वला योजना सही में हम लोगों को बहुत काम आया। पहले हम लोग चूल्हा लकड़ी में खाना बनाते थे, कितना धुआं होता था, खाना बनाने में भी बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब हम लोगों का समय भी बच जाता है और खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ना कोई धुआं, ना किसी लकड़ी का झंझट, बस गैस जलाओ और आधे घंटे में खाना बनकर तैयार। पहली हमन आगे जलात रहेन, एकर से आँख मन बहुत धुआं होत रही से, फिर हमला गैस सिलेंडर मिली सेवाए। अब एकर से अच्छा हवाए और सुविधा भी है, खाना भी जल्दी बन जाते और हमला परेशानी भी नहीं होवाए। केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर घरेलू गैस का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया। इस योजना के तहत सरकार ने 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन बांटे हैं। अब डिजिटल इंडिया मुहिम के जरिए देश के कई पिछड़े इलाकों की तस्वीर बदली जा रही है। देश के पिछड़े जिलों में शामिल आकांक्षी जिला कोरबा को डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विशेष विकास योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ के सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। 4G कनेक्टिविटी ने यहाँ शहरों से लेकर देश दुनिया के लोगों को जोड़ने का काम किया है। पेश है एक रिपोर्ट। आज का युग संचार क्रांति का है। आधुनिक भारत में डिजिटल इंडिया ने शहर के साथ ही अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्रांति ला दी है। इस योजना के तहत गांव को भी 4G नेटवर्क से जोड़कर डिजिटल क्रांति की दिशा में नए आयाम लिखे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल आदिवासी बाहुल्य कोरबा जिले में भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देखा जा रहा है।
भारत संचार निगम लिमिटेड के मंडल अभियंता के मुताबिक डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। कोरबा जिले के 3 विकास खंडों की 194 ग्राम पंचायतों में BSNL की 4G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया के तहत सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने का जो काम चल रहा है, इसमें जो भारत संचार निगम की एक भूमिका थी कि फर्स्ट फेज में भारत नेट का हम लोगों को 3 ब्लॉक दिया गया था, इसके अंतर्गत 194 ग्राम पंचायत आते हैं जिसको पूर्ण कर लिया गया है। 4G डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाने से अब कोरबा जिले के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और ऑनलाइन शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और बैंकिंग का कार्य आसानी से किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया से एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। विदेशों में तो डिजिटल पहले ही अपने काफ़ी तेजी से आ गया था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 4G आने के बाद में ये काफ़ी अच्छी तीव्रता से अपना काम कर रहे हैं लोग इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा सुविधा हुई है। अगर आप अध्ययन के क्षेत्र में देखेंगे तो स्टूडेंट्स लोगों को काफ़ी इससे सहूलियत मिल रही है। जो चीज़ भी चाहिए उनको तुरंत उसकी जानकारी और पढ़ाई हो पा रही है। पहले तो फ़ोन रहते थे और मोबाइल में भी नेटवर्क आता था, तो कहीं कहीं नेटवर्क मिलता था। आज के डेट में आप पिलबुल चले जाओ, चाहे कसरेंगा चले जाओ, चाहे कहीं गाँव में चले जाओ, डिजिटल क्रांति के कारण पूरा नेटवर्क रहता है। कोविड काल में बच्चे सारी पढ़ाई इसी नेटवर्क के द्वारा ही किए हैं। केंद्र सरकार की संचार क्रांति की इस नई सोच ने छत्तीसगढ़ के गांव की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख दिया है। आकांक्षी जिले में शामिल कोरबा भले ही विकास में दूसरे जिलों से पिछड़ गया हो, लेकिन यहाँ विकास को गति देने के केंद्र सरकार के प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब कुछ खबरें जिलों से। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई स्थित अपने निवास पर गोवर्धन पूजा की। इस दौरान उन्होंने गिर प्रजाति की गाय की पूजा कर आरती उतारी। सांसद विजय बघेल ने कहा कि गोवर्धन पूजा में खिचड़ी खिलाने की तरह ही गायों के लिए छाया, चारा और पानी की व्यवस्था में निरंतर सहभागिता से ही हम सही मायने में गौ सेवा कर सकेंगे। जांजगीर चांपा के किसान स्कूल बहेराडीह में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर के 15 छात्र छात्राएं खेती किसानी का प्रशिक्षण ले रहे हैं। किसान स्कूल और हमर संगवारी किसान उत्पादक कंपनी के संचालक दीनदयाल यादव ने बताया कि प्रशिक्षण के पहले और दूसरे दिन रेस्टोरेशन फाउंडेशन के CEO जे बसवराज ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने ग्रामीण प्रौद्योगिकी के अलावा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खाद का दुष्परिणाम और जैविक कृषि की आवश्यकता के बारे में भी विद्यार्थियों को बताया। राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ पुलिस ने अवैध शराब का परिवहन कर रहे 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 66 लीटर देशी शराब और 35,000 नकद बरामद किया है। राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि दीपावली पर्व के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिल रही थी। उसके आधार पर पुलिस ने काता लवाही, मेढ़ा और मुसरा गाँव में छापामार कार्रवाई की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की आंतरिक सुरक्षा पर शुक्रवार को होगा चिंतन शिविर। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ पीएम मोदी करेंगे संवाद। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में इस साल शामिल होंगे 1500 से अधिक कलाकार। 7 देशों ने भी समारोह में शामिल होने की दी सहमति। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संभाली कांग्रेस की कमान। और छत्तीसगढ़ में आज गोवर्धन पूजा की धूम। गौरी गौरा विसर्जन की झांकियां भी निकली। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।